प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। कुछ बातें हैं जो शायद आप लोगों को समझनी चाहिए अभी फिलहाल के सिनेरियो को देखते हुए कि कमेटी की रिपोर्ट का क्या मामला है, अब आगे कैसे करना है, टेस्ट स्कोर देखकर क्यों हम परेशान हैं और उठो अभी जागने का समय है। प्यारे बच्चों, पहले तो हम कमेटी की रिपोर्ट पर आते हैं। कमेटी की रिपोर्ट जैसा कि आपको पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाना है। तो मेरे दोस्त, आप एक बार सोच के देखो कि मार्च के फर्स्ट वीक में अब कितना समय बचा है। अगर आप गौर से देखोगे तो लगभग 7 से 10 दिन में आपका रिपोर्ट आ जाना है और कमेटी का, और उसके बाद रिपोर्ट तो बस एक समझिए कि नॉमिनल है कि रिपोर्ट देगा कमेटी बना के। पहले से चीजें लगभग डिसाइडेड है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि सरकार के ऊपर प्रेशर है कि इन चीजों को हैंडल करना ही होगा। तो एक नॉमिनल समझ लो कि फॉर्मेलिटी है ये कमेटी। आपको बहुत जल्द इसका रिपोर्ट आपको पता है कि क्या होना है। लेवल वाइज भी रिजल्ट रहने की संभावना है, या हो सकता है कि इसमें कोई फेर बदलाव हो, लेकिन ये बात फिक्स है कि 3-3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट अब हो जाना है। तो प्यारे बच्चों, अब 3-3.5 लाख बच्चों का अगर रिजल्ट होना है तो 2 से 5 नंबर, 2 to 5 नंबर जो है रिजल्ट इधर खिसकेगा। जितना पे अभी बच्चों को उठाया गया उससे 2 से 5 नंबर रिजल्ट इधर आएगा, पीछे आएगा। तो जिनका भी इस रेंज में है, हो सकता है 2 नंबर आए, हो सकता है 3 नंबर आए, किसी किसी जगह पर हो सकता है 10 नंबर आए, 5 नंबर पीछे आए किसी किसी पोस्ट पर, वो डिपेंड करता है। ये तो सर बोर्ड का मामला है, इस पर कोई टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात कि सर ये देखने वाली बात होगी और बहुत ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट देगी तो सर उसके कट ऑफ को खाली कम कर दिया जाएगा और आपके सामने आपका स्कोर कार्ड होगा, आपका रिजल्ट होगा। स्कोर कार्ड तो ऑलरेडी आपके पास है। प्यारे बच्चों, तो इसमें भी लगभग 10 से 12 दिन का समय बचा हुआ है। इससे ज्यादा का समय इसमें अब रहा नहीं है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, हार्डली, इससे ज्यादा आपके पास अब समय नहीं है। लेकिन अब आगे कैसे करना है, तो सर अब आगे तो ये विचार करने वाली बात है कि हम ये देख पा रहे हैं कि 4 लाख बच्चों का अगर मान लो अभी रिजल्ट था, 4 लाख बच्चों का भी रिजल्ट था, और सर अगर आप गौर से देखिएगा तो ये जो 4 लाख बच्चे हैं इनका नॉर्मलाइज स्कोर 80 प्लस तो लगभग सबका था, 75 से 80 प्लस लगभग सारे बच्चों का था। और इसमें से भी अगर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को जोड़ते हैं तो 1,35,000 वैकेंसी होती है। इस 4 लाख में ही लगभग सभी बच्चों का रिजल्ट इसी से अगर छांट लेती है रेलवे तब भी पूर जाएगा। तो आगे तो एक प्रॉपर प्लान वे में अगर आप चलते हैं तो आप कहिएगा, हम टीचर का काम है सर हर उस बच्चे की सहायता करना जिसको रिजल्ट लेने में दिक्कत हो रही है। जिसका ऑलरेडी रिजल्ट हो रहा है या हो जाएगा वो खुद से भी सेल्फ स्टडी करेगा तो काम हो जाएगा। हमारा एक परम कर्तव्य है उन बच्चों की मदद करना जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, या जिन बच्चों का अगर इस 4 लाख में भी है और वो मेरिट नहीं बना पा रहे, इन लोगों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हमने और हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। आपको भी खुद के लिए सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करके अपने स्कोर को 20 से 25 नंबर बढ़ाना होगा, जो भी 50 पर अटके हुए हैं। क्योंकि कट ऑफ का अब कोई माई बाप रहा नहीं। हम अपने मुंह से कुछ भी कट ऑफ कह देंगे, हो सकता है कुछ और कट ऑफ आ जाएगा, फिर आप हमको गाली दीजिएगा। लेकिन हम अभी कहेंगे कि आप पढ़िए तो आप पढ़िएगा नहीं। आपको मेरे दोस्त पढ़ना चाहिए, अभी भी आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पहले फेज में एग्जाम नहीं होकर के दूसरे फेज में एग्जाम होता है ग्रुप डी का, तो आपके पास 3-3.5 महीना समय है। अगर आपका छठे फेज में एग्जाम होता है तो अभी भी आपके पास 4 से 5 महीना समय है। तो अभी भी आपके पास समय है, लेकिन सर उठ के जागना तो होगा, क्योंकि कट ऑफ का आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये तो पीटी का कट ऑफ है। अगर मेंस में जाएगा सर 92 नंबर पीटी का कट ऑफ गया, अगर मेंस में जाएगा तो सोचे कहां चला जाएगा कट ऑफ। वो नॉर्मलाइज स्कोर ही था, लेकिन सर कट ऑफ तो गया। तो प्यारे बच्चों, अब आगे हमको लगता है कि उन सभी बच्चों को, उन सभी विद्यार्थियों को जो इसमें भी हैं या जो इससे पिछड़ भी रहे थे, अपनी एक स्ट्रेटजी, अपना एक प्लान बनाना होगा, और तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। प्लान क्या होगा? तो प्लान होगा कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ना, कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को पढ़ना। और ये अच्छे अच्छे प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर सर हमको ही बताइए कि इतना दिन से तब पढ़ क्यों रहे थे? जो हम लोग ये 18-20 साल से सर पढ़ाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? नहीं करना चाहिए था।
आप तब कोई और काम चूज कर लेते, और अगर इस काम को चूज किया है तो इसको सर अंजाम तक पहुंचाइए, और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको 20 नंबर चाहिए, 20 से 25 नंबर हर हाल में चाहिए जहां पर आप अभी अटके हैं। मेरिट बनाने के लिए तो 30 नंबर कम से कम चाहिए अगर आप 50 पर अटके पड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मेरा बैच खरीदिए, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग और साइंस जो यूट्यूब पे था, यूट्यूब की किताब का लगभग हम 23 सेट करवा चुके हैं, 7 सेट जो बचा है उसका अपलोडेड वीडियो हम अपलोड कर देंगे। लेकिन हमने जो सोचा है कि अब नए सेट, कुछ अच्छे सेट, हमने कुछ अच्छे सेट का कलेक्शन भी कर लिया है, और वो अगला 20 सेट हम वैसा लाने वाले हैं अभी से एग्जाम तक, जो आपके मेरिट को इनहेंस करने में आपकी मदद करेगा। और वो जो 7 सेट है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी टीचरों का समाप्त हो चुका है ऑलरेडी 30 सेट। अब यहां अगर हम आते हैं तो सर हमने भी स्ट्रेटजी बना लिया है। आज हमारा है आपका 24 तारीख, हम कल 25 तारीख को हम सर्किट के क्वेश्चंस ला रहे हैं 20, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के 20 अच्छे प्रश्न हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं, जो यूट्यूब किताब के अलावा होगा। यूट्यूब किताब का जो 7 सेट है वो हम अपलोडेड वीडियो आपको दे देंगे, लेकिन कल से 7:35 से हम उसको ला रहे हैं। नए प्रश्न जो आपको सर बहुत परेशान कर सकते हैं, जहां से आप नंबर ला सकते हैं। ऐसे ही दीपक सर भी कर रहे हैं 9 से 10 में, ऐसे ही मैथ वाले सर भी कर रहे हैं। अब सर मामला क्या है कि इस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे, मिल के वर्कआउट करेंगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हम आप मिल के कर लेंगे। लेकिन सर टेस्ट स्कोर देख के हम क्यों परेशान हैं? आप एक बार टेस्ट स्कोर को देखिएगा सर, तो आप हमको बहुत परेशानी इसलिए होती है कि सर मात्र 2 से 4% बच्चे हैं जो अलग अलग टेस्ट प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं टेस्ट, और उनका नंबर बहुत हाई है। जब आप उनका नंबर देखिएगा सर, तो उनका रॉ मार्क्स 70 प्लस है, 75 प्लस जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। हम ये नहीं कहते कि मेरे ही एप्लीकेशन पे, अलग अलग एप्लीकेशन पे भी अगर जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, जब हमने उसको एक बार सर्च करना शुरू किया तो हमने ये पाया कि लगभग 75 प्लस वाले उतने बच्चे हो जा रहे हैं जितना 1,35,000 जितने बच्चों को लेना है। मात्र 2 से 4% में ही उतने बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं 96% बच्चे तो पिछड़ेंगे ही। यह बात पहले से भी तय है कि 1% बच्चों को ही जॉब लगना है। तो सर अब आप क्या कर रहे हैं और आप किस जगह पे अपने आप को देख पा रहे हैं, यह तो समझने वाली बात होगी। सर हम एज ए गुरु, हमारा परम कर्तव्य है आपको सही दिशा में ले जाना, और आपकी जितनी भी बुरी आदतें हैं उससे आपको वाकिफ करवाना, चाहे वो बात कड़वी ही क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अगर अलग अलग टेस्ट प्लेटफॉर्म का अध्ययन किए तो हमको यह लगा कि जहां 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं वहां 2% में ही सर 75-80 पार जा रहा है रॉ मार्क्स। आप कहिएगा सर बात भी तो सही है, रिजल्ट भी तो 2% का होना है। हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन इस 98% के लिए गुरुजी हमेशा अपने उन विद्यार्थियों के लिए चिंतित होते हैं जो विद्यार्थी सर कमजोर होते हैं, या जिनको हम सर आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपना योगदान उसमें जरूर देने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि अभी भी आप फाइट कर सकते हैं, और फाइट बनाए रखना ये हमारा परम जवाबदेही है सर, कि हम इसको बनाए रखें ताकि बच्चे पूरी की पूरी कोशिश करके आगे आए और आगे आकर एक अच्छा कंपटीशन दे सके। क्योंकि देखिए अभी सबसे ज्यादा बीटेक वाले बच्चे जो हैं, वो बीटेक वाले बच्चे आप सभी जनरल के बच्चों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए कि बीटेक वाले स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो सर वहां पिछड़ने से अच्छा है कि थोड़ी मेहनत कर लें, नहीं तो सर मामला जब फंस जाएगा तो आप सर आप अपने आप को आप सोचिए, आप अगर देखिएगा इसको तो मात्र 2 महीने का समय है। अब 2 महीने में डिसाइड हो जाना है, 2-2.5 महीने में। हो सकता है सर एग्जाम मार्च में ले ले, हो सकता है एग्जाम अप्रैल में ले ले, हो सकता है एग्जाम मई में ले ले। आप लोग इस पर भी चर्चा करते हैं, नहीं सर आप मार्च में करो अप्रैल में होगा, नहीं सर आप अप्रैल में करो मई में होगा। सर ये बोर्ड का डिसीजन है, और उम्मीद है कि बोर्ड पे प्रेशर है तो जल्दी ही एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव विचारधारा के आदमी हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये मानते हैं कि ये जो 2 मंथ का समय है, इसमें ये डिसाइड हो जाना है कि हमको जॉब लगना है कि हमको जॉब नहीं लगना है। आप अभी कभी आंख बंद के ये सोच के देखिए कि हमारे पास जॉब नहीं है, अगर वो स्थिति आपके लिए कितनी भयावह होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपने आप को उस कैटेगरी में देखें कि हमारा जॉब कैसे होगा, और इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। फिर अगर अभी भी नहीं उठे हैं तो अभी भी उठिए, जागिए, क्योंकि 1 से 2 महीने में सारा डिसीजन हो जाना है कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य होना है, आपके जीवन में क्या क्या चीजें आने वाली है, और आपके जीवन से क्या क्या चीजें चली जाने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मेरा यह मानना है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम
आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको हर जगह मदद करें। हम जब सर चीजों को एनालाइज करना शुरू किए तो हमको लगभग 500 से 600 प्रश्न ऐसे मिले हैं जो प्रश्न मेरिट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसको हमने अब यूट्यूब पे लाने की कोशिश की है। 600 जो एकदम स्मार्ट प्रश्न होंगे हम उसको लाने की कोशिश किए हैं। 7:40 पे हमारी क्लासेस लगती है मंडे टू फ्राइडे में यूट्यूब पे। ये 600 क्वेश्चन अब हम करवाने वाले हैं। आपकी कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बैच लेना है वगैरह वगैरह तो हम बैच का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप सर पढ़ लीजिए यूट्यूब पे ही हमने ये 600 क्वेश्चन यानी 30 सेट आगे अभी से एग्जाम तक शेड्यूल करने की सोची है, जिसमें आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलेक्शन हम देंगे। क्योंकि ये 600 क्वेश्चन अभी तक का जितना रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है उसमें से मात्र 600 क्वेश्चन हम निकाले हैं, जिससे आपका काम हो जाना चाहिए। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यूट्यूब पे 7:40 में हम सर इसको करवाएंगे पूरा डिटेल में। तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। आप रीजनिंग में दीपक सर से जुड़ सकते हैं, साइंस मैथ में आप आर के सर से जुड़ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि सर आप लोग खूब पढ़िए। 2 महीना, हम मात्र 2 महीना में सर डिसीजन हो जाना है। ये 2 महीना तो कम से कम पेशेंस रख लो यार। इतना लंबा सफर तय करके आए हो और 2 महीने के लिए तुम क्या कर रहे हो? एग्जाम होगा, एग्जाम नहीं होगा, हम लोगों को घर जाना चाहिए, लगता है कोविड है, लगता है ये है, लगता है वो, ये सब नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करेंगे कि 2 महीना आप सरिया के पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर अब ना जगे तो फिर सर जिंदगी भर के लिए खुद को सोने के लायक नहीं छोड़ पाइएगा। और एक पापा मम्मी का भी कर्ज है, उसको भी अदा करना है। तो सर हम लोग एकदम जी जान लगा देंगे और ये 600 क्वेश्चन हम चाहेंगे कि 25 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे। और कल तो हम सर्किट का कुछ स्पेशल सीरीज भी ला रहे हैं और यूट्यूब का जो बुक का 7 सेट बचा हुआ है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, वो 7 सेट, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करेंगे सर कि आप इन सब चीजों पे, कमिटी के रिपोर्ट में सर 10 से 12 दिन का समय है। देखिए समय अब बीतते देर लगता है, समय बीत गया। उसके बाद अब आगे क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम भी आ रहे हैं। 25 तारीख से आपको भी आना है सर अपने लाइफ में प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान के साथ। अच्छे क्वेश्चन को छांट के सर पढ़िए। दूसरा, टेस्ट स्कोर देखकर हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि मात्र 1 से 2% का रिजल्ट होना है और उस बच्चे का स्कोर 80, 85, 90 तक जा रहा है रॉ मार्क्स। तो वहां पर सर बहुत ज्यादा वर्कआउट और बच्चों को करना होगा और उसमें भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो जो बच्चे उस जगह पे भी हैं वहां भी मेहनत कीजिए। उठिए, जागिए, हम आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे हम लोग साथ मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करें। 7:40 पे यूट्यूब पे नए 600 प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।